नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और प्राइस इस लेवल को, इस बेस को ऑलमोस्ट तोड़ चुका है। ठीक है, इसको तोड़ चुका है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। अपने मतलब कि अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइस ने दिखाया ज़रूर है हमको कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर दिखा है। ठीक है, और अपने इस बेस को भी उसने तोड़ा है, जिस बेस से प्राइस काफ़ी देर तक रुकने के बाद प्राइस में एक मूव देखने को मिला था। अपने इस साइडवेज जो भी इसका साइकोलॉजी था, उसको प्राइस ने स्ट्रेंथ के रूप में बदला ऊपर उठ के। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था जिसको प्राइस ने आज तोड़ दिया। ठीक है, अब प्राइस ने आज तोड़ दिया तो दो चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। प्राइस में दो चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या पता प्राइस इस यहाँ पे भी वैसी सिचुएशन कुछ दिखाई थी। लोगों की थिंकिंग ये होगी कि प्राइस अब नीचे की तरफ आ सकता है इस लेवल तक, बट प्राइस ने गैप अप ओपनिंग दिखाई थी। प्राइस ने यहाँ पे भी गिरावट दिखाई थी, बट प्राइस ने उसके बाद गैप अप मूव दिखाया था ऊपर की तरफ, स्विंग नया क्रिएट किया और प्रोटेक्ट भी किया। तो वैसे ही हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़रूर दिखा रही है। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो प्राइस ट्रैप करके प्राइस एक्शन इस लेवल के ऊपर आएगा और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल तक जाएगा। ये पहला सिचुएशन, ठीक है ना, ये पहला सिचुएशन है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, ध्यान से समझना। दूसरा सिचुएशन क्या है कि प्राइस या तो इस लेवल के नीचे ही, मतलब कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएं और प्राइस बायर के अकॉर्डिंग सेलर एक्टिव हो जाएं और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लो तक आ जाए। ठीक है, कहाँ तक, इस लो तक। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस मतलब अपने ट्रेंड को फॉलो करे, यहाँ पर साइडवेज हो या फिर जो भी इसका मूव करने का तरीका हो, प्राइस नीचे के लेवल तक यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि प्राइस हो सकता है कि प्राइस एक्शन बना के ऊपर धीरे धीरे ना जाए, प्राइस अचानक एक गैप अप ओपनिंग दिखाए और प्राइस इस लेवल से वापस प्राइस एक्शन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ दिखाए और ओपनिंग उसकी यहाँ पे हो। ठीक है ना, इतना बड़ा गैप। ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं कल के दिन। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं। चौथा कंडीशन रेयर है। चौथा कंडीशन ये कि प्राइस हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ गैप अप दे, जो कि ऊपर की तरफ मैं सोच रहा था, तीसरा कह रहा हूँ। चौथा कंडीशन ये होगा कि प्राइस हो सकता है कि नीचे की तरफ गैप डाउन यहाँ पे दे और यहाँ से उसके बाद मूव ऊपर की तरफ हो। प्राइस क्या करेगी वो प्राइस के ऊपर है, वो कल पता चलेगा, लेकिन हमको प्रिपरेशन हमको आज करनी पड़ती है। ठीक है, आज समझना पड़ता है प्राइस को कल के लिए। ठीक है, ये हर ट्रेडर का एक रूल होना चाहिए और एक ये डिसिप्लिन ट्रेडर का। ये विदाउट प्राइस एनालिसिस हम क्या करेंगे, कल नींद खुली और हम ट्रेड करने लगे, ऐसा नहीं है। एक व्यू बननी चाहिए। ठीक है, व्यू मतलब क्या, प्राइस की एनालिसिस। ये नहीं, ये कोई गारंटी नहीं कि प्राइस, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि प्राइस कल गैप अप ओपनिंग होगी, प्राइस कल गैप डाउन ओपनिंग होगी, प्राइस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पता ना कौन सा डाटा, कौन सा एनालिसिस करते हैं वो लोग कि भगवान बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। 4 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया, जो कि ये गैप डाउन वाला थोड़ा रेयर लग रहा है हमको, बट ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। पहला कंडीशन आपने समझा। पहला कंडीशन हमने ये बताया कि प्राइस एक्शन बना के प्राइस ट्रैप करेगा सेलर को और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे प्राइस इस हाई तक चला जाएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर बनी है तो ट्रेंड को फॉलो करे प्राइस और यहाँ पे साइडवेज होने के बाद प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बने, जो कि इस लेवल तक आ जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन, प्राइस अचानक सडनली गैप अप ओपनिंग हो कल के दिन और यहाँ पे डिसाइड हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे।
प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, ये यहाँ से डिसाइड हो। ठीक। चौथा कंडीशन ये है कि प्राइस रेयर ही हो सकता है, प्राइस जो यहाँ पे इस हाइट पे, इस सप्लाई जोन पे गैप अप दिखाया, कहीं इस डिमांड पे गैप डाउन दिखाए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। अब प्राइस को हम ये तो देख लिया, अब प्राइस में हम कैसे क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं। कल के दिन कैसे हमारा ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल कैसे, प्राइस कहीं भी ओपन हो। हमने 4 सिचुएशन समझा। अब आप ये समझो कि प्राइस अगर मान लो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इस बेस लो को तोड़ी है, ठीक है, इस बेस को तोड़ा है, लो को छोड़ो, इस बेस को तोड़ा है, तो प्राइस में अगर मान लो कि प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस सेक्शन यहाँ पे मतलब बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस सेक्शन बनता है, उनका साइकोलॉजी अप की तरफ दिखता है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस में बायर वीक और सेलर स्ट्रांग हो जाएं, तो प्राइस सेक्शन नीचे का अगर बना तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ये दूसरा कंडीशन। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि तीसरा में प्राइस मान लो गैप अप ओपनिंग हो। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो तो प्राइस मान लो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो प्राइस में, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये ऐसा सिचुएशन कहीं ना बने, प्राइस तो कुछ भी कर सकती है, हम तो प्राइस को फॉलो करने वाले हैं। तो मान लो प्राइस ये सप्लाई जोन पे अगर ओपन होता है तो प्राइस यहाँ से डिसाइड होगा कि प्राइस कहाँ जाने वाली है। प्राइस अगर चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस नीचे आ सकता है, अगर मान लो सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुए तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक, ये मतलब कि यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपने उस चीज़ को फॉलो करे, उस साइकोलॉजी को फॉलो करे और यहाँ पे बायर के अकॉर्डिंग सेलर अगर हावी होते हैं तो प्राइस नीचे आ सकती है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं सेलर के अकॉर्डिंग तो कुछ देर समय बिताने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना सकता है। ये रहा हमारा तीसरा। ठीक है, चौथा कि प्राइस मान लो कि प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस में अगर बायर एक्टिव होते हैं, सेलर की चांसेस आर वेरी वीक बिकॉज ये स्विंग लेवल है, तो प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होता है और कुछ देर टाइम बिताता है या फिर ना भी बिताए तो प्राइस एक्शन को एनालाइज करना हमारा काम है। और प्राइस अगर उठता है, प्राइस एक्शन बनता है तो प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकता है, इस लेवल तक। ये हमारा रहा चौथा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये रहा हमारा निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम का क्या है सिचुएशन। इसको मैं क्लीन करता हूँ, उसके बाद क्लियर समझ में आएगा। हाँ देखो, प्राइस एक्शन कैसे बनता है इसको समझो। देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे काफ़ी दिनों तक रेंज में रहा। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का, समझना इस चीज़ को। प्राइस में गैप अप ओपनिंग हुई, सेलिंग प्रेशर दिखा, फिर एक बेस बना, ग्रीन कैंडल बना और इस लो को ब्रेक नहीं किया, प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक लो लगाया, अपने पिछले जो ग्रीन कैंडल था, इस ग्रीन कैंडल के लो को और ओपन को ब्रेक किया और प्राइस नीचे की तरफ आया। अब हो सकता है कि प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाना चालू करे, बट ये भी हो सकता है कि प्राइस और नीचे आ जाए। तो वही 15 मिनट में हमने एनालिसिस की कि ये इसका कंडीशन हो सकता है। तो ये एक स्ट्रेंथ हमको देखने को ज़रूर मिला है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी दिनों तक साइडवेज रहा और साइडवेज मार्केट में प्राइस एक उम्मीद दिखाई है। तो अब उम्मीद पे कितना ही खरा उतरता है, इसको हम आने वाले समय में डेली हम एनालाइज करते हैं, मार्केट को हम देखते रहेंगे। बट इतना ध्यान रखना कि आंख बंद करके किसी की बातों को नहीं समझना और सीखना, अपना लॉजिक, अपना क्रिटिकल माइंडसेट यूज करना है, अपने तरफ से भी बैक टेस्टिंग, प्रैक्टिस, एवरीथिंग सब कुछ करना है। ठीक ना, ये प्राइस एक्शन ज़रूर बना है, लेकिन प्राइस एक्शन बना है तो हम अब ये ब्रह्मा का लेख नहीं हो गया, प्राइस कुछ भी कर सकती है। जब हम ये जानते हैं कि प्राइस से बड़ा कोई नहीं है, प्राइस इज़ अ गॉड, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। हम एनालिसिस कर रखे हैं। अब रीज़न, एनालिसिस का रीज़न क्या होता है? देखो, एनालिसिस का रीज़न ये है कि हमको यहाँ पे एक प्रेशर दिख रहा है, तो ये हमारा यहाँ तक एक ये जोन है ना,
अगर प्राइस यहाँ से निकलती है तो हम इस सप्लाई तक अपनी प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे रुकने का मतलब है कि अगर मान लो प्रेशर दिखा सेलर का, तो हम इंट्री यहाँ पे लिए हैं, इंट्री के लेवल पे जाकर हम बेचें डर के मारे, पैनिक में, तो ये अच्छी बात नहीं है। सप्लाई पे प्राइस पहुँचा है, हम निकाल लिए। हाँ, ये समझदारी ज़रूर है कि 50% निकाल लिए या 25% निकालिए, बाकी होल्ड पे छोड़ दिए कि प्राइस यहाँ पे क्या करता है देख लें, समझ लें। ठीक है, वो अपना स्ट्रेटजी, अपनी तरीका है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का चार्ट का ये डेली टाइम फ्रेम है। अब ये डेली टाइम फ्रेम खुल जा भाई, खुल जा। हाँ, इसको मैं क्लीन करता हूँ, और क्लीन करने के बाद जो चीज़ें हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली, तो निफ्टी में थोड़ी वीकनेस थी कि प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया था, ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया था, ओपन को भी ब्रेक कर दिया था। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। प्राइस ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, प्राइस इसके अंदर ऑलमोस्ट खुला है। अब हो सकता है कल के दिन एक और ग्रीन कैंडल बने तो एक बेहतर प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि प्राइस अपने पिछले रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे इस लेवल तक आ जाए, पॉसिबल कुछ भी है, हो सकता है। तो बस ये हमको अभी देखने को मिला है कि प्राइस ने प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, सेलर के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ठीक है, सेलर के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो ये एक हमको अच्छी साइन दिख रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे, बैंक निफ्टी के 15 मिनट। यहाँ पे यहाँ पे सॉरी क्लीन करते हैं इसको, और देखो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ये सिचुएशन, ये हमारा यहाँ से गिरावट देखने को मिला है प्राइस में। ये इस लेवल पे प्राइस आके रुका है, इस जहाँ से मूव आया था उसी लेवल पे आके रुका है। अब प्राइस में 2 चीज़ें 3 चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें होंगी बता रहा हूँ, जो भी साइकोलॉजी दिखेगा वो बताएंगे हम। प्राइस अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं, जो कि हमको दिख रहा है प्राइस एक्शन, तो इस हिसाब से अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस एक्शन बायर का बनता है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। हो सकता है ब्रेक भी कर दे, बट हम अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है तो हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, और ये हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे पहुंच सके। अगर यहाँ पे बायर की जगह सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है कि दूसरा हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हो। ठीक, प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग हो और प्राइस उसके बाद यहाँ से बायर ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाए, जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ऊपर ले जाए। ये भी हो सकता है कि प्राइस के लिए ये लो है नीचे वाला, ये भी एक लो ही है ये वाला, तो हो सकता है अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर इस लेवल पे सेलर एक्टिव होते हैं, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे एक्टिव होता है, सेलर बायर के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग दिखता है, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है। ट्रैपिंग से बचना है। मान लो कि प्राइस इस लेवल पे ओपन होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर दिखाए और फिर रिवर्स कर जाए ऊपर की तरफ, तो क्योंकि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड है बुलिश साइड। ठीक है, तो हमको थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है हमको। ये सिचुएशन यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, अगर मान लो प्राइस इसके नीचे ओपन होता है, इस यहाँ पे अगर ओपन होता है और सेलिंग प्रेशर दिखाता है और बदल जाता है बाई की तरफ, सॉरी, अगर मान लो सेलिंग प्रेशर दिखता है और उसके बाद रिवर्स कर जाता है बायर की तरफ, तो ये एक सिचुएशन अलग हो जाएगा, तो इससे बच के रहना। तो ये रहा हमारा दूसरा कंडीशन। ठीक है, कोई भी लेवल अगर ब्रेक होता है, मान लो ये डिमांड ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होने के बाद थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस का ही हमको रिवार्ड मिलता है। प्राइस को देखो और समझो। ठीक है,
क्योंकि अगर एक गलत ट्रेड लिए तो आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट, जिस कैपिटल को छोड़ो, लेकिन जितना आप पैसा लगाए हो एक ट्रेड में, उस ट्रेड में वो पैसा वापस जल्दी तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये रहा दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या है कि मान लो प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होता है, प्राइस अगर मान लो इस लेवल पे ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं तो वापस प्राइस, अगर मान लो नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो इस लो को टच कर सकता है, प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकता है प्राइस ऊपर से। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस एक्शन प्रॉपर बनता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बाइंग दिखाए और उसके बाद प्राइस रिवर्स कर जाए, प्राइस एक्शन नीचे का बनने लगे, तो इन सब चीज़ों को ट्रैपिंग से बचना है। बट अगर प्रॉपर दिखता है प्राइस एक्शन ना, तो प्राइस अगर बायर स्ट्रॉन्ग दिखता है तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर के अकॉर्डिंग सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो नीचे, अगर सेलर के अकॉर्डिंग बायर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ऊपर। तो ये रहा हमारा तीसरा कंडीशन। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन प्राइस दिखा सकती है कल के दिन, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, सब में। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राइस के जोन्स को, प्राइस के जो प्रीवियस हिस्ट्री के जो साइकोलॉजिकल मूव्स हैं उसको प्रायोरिटी दो, और जब उसको प्रायोरिटी देने लगोगे तो प्राइस की धीरे धीरे जब आपकी समझ बढ़ने लगेगी तो आपको बस ये एक निगाह में रहेगा ना कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है तो ये हमारा डिमांड हो गया। अब आपको प्राइस किस लेवल पे ओपन हो रहा है उसके ओपनिंग से, आप ओपनिंग के कुछ देर टाइम बिताने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि प्राइस यहाँ पे क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। ठीक है, प्राइस में न्यू डिमांड, न्यू सप्लाई क्रिएट होने से पहले ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, बुक कर सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस की बात है। आपको ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, मार्क भी नहीं करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर रेक्टेंगल, एवरीथिंग ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ ध्यान, बस आपके निगाह में बस ये लेवल दिखेगा और आप कैच कर दो। तो वो एक्सपीरियंस की बात है, आप कितना समय आप दे रहे हो मार्केट को, कितना समय आप लर्निंग के लिए दे रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। अर्निंग तो होती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। माइंड क्लीन रखो, चार्ट क्लीन रखो। ठीक है, बैक टेस्टिंग करो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।